फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द हट इन द फॉरेस्ट। हट का मतलब हो गया झोपड़ी, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। तो पूरा का मतलब हो गया कि जंगल में झोपड़ी। वंस अ वुड कटर हैड 3 daughters। वंस एक बार, अ वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा। एक लकड़हारा का हैड यानी कि थी 3 daughters। 3 daughters यानी कि 3 बेटियां। तो एक लकड़हारे के 3 बेटियां थी। हैड यहाँ पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है, यानी कि उसकी 3 बेटियां थी। वन डे एक दिन, ही वेंट टू द वुड्स। एक दिन ही वेंट वह गया, और ही यहाँ पे प्रोनाउन हो गया जो कि वुड कटर के लिए यूज किया गया है, यानी लकड़हारे के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है। ही वेंट टू द वुड्स यानी कि वो कहाँ गया, तो जंगल में गया। वुड्स का मतलब हो गया जंगल। टू यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया जो दिखा रहा है कि किधर गया, तो डायरेक्शन को दिखा रहा है कि वो जंगल की ओर गया। एंड टोल्ड द एल्डेस्ट डॉटर। एंड टोल्ड यानी कि कहा, द एल्डेस्ट डॉटर। एल्डेस्ट का मतलब हो गया कि सबसे बड़ी बेटी से, और यहाँ पे एल्डर की सुपरलेटिव डिग्री यूज की गई है एल्डेस्ट, इसीलिए द का यूज किया गया है। तो सुपरलेटिव डिग्री जब हम बनाते हैं तो उसके साथ द का यूज करते हैं। द एल्डेस्ट डॉटर यानी जो सबसे बड़ी बेटी थी। टू ब्रिंग यानी कि लाने के लिए। हिज लंच यानी कि अपना लंच यानी दोपहर का भोजन। लंच का मतलब होता है दोपहर का भोजन। टू द वुड्स यानी कि जंगल में। तो क्या हुआ, एक लकड़हारा था जिसकी 3 बेटी थी, तो एक दिन वो जंगल गया और अपनी सबसे बड़ी बेटी से कहा लंच लेकर आने के लिए टू द वुड्स यानी कि जंगल में। ऑन द वे टू द वुड्स। ऑन द वे टू द वुड्स इसका मतलब हो गया कि रास्ते में। टू द वुड्स यानी कि जंगल के रास्ते में, जब वो जंगल जा रही थी, ऑन द वे उसी रास्ते में, जंगल की ओर रास्ते में। सी लॉस्ट यानी कि वह खो गई। तो सी प्रोनाउन यूज की गई है यहाँ पे उस वुड कटर की जो एल्डेस्ट डॉटर थी उसके लिए सी प्रोनाउन यूज की गई है। और यहाँ पे लूज की सेकेंड फॉर्म लॉस्ट का यूज किया गया है। वैसे थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट ही होती है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज की गई है। सी लॉस्ट यानी कि वो खो गई। हर वे यानी अपना रास्ता। एंड रीच्ड अ हट तो अपना रास्ता भूल जाती है, और रीच्ड पहुँच गई। अ हट यानी कि एक झोपड़ी के पास वो पहुँच गई। तो रीच की सेकेंड फॉर्म रीच्ड हो गई। सॉरी। देयर सी सॉ एन ओल्ड मैन। देयर तो यहाँ पे देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर देयर का मतलब हो गया ये प्लेस को दिखा रहा है, स्थान को दिखा रहा है कि वहाँ। सी सॉ उसने देखा यानी उसकी बेटी ने देखा। सी की सेकेंड फॉर्म सॉ हो गई। एंड ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी को। तो यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे ओल्ड इसकी जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये वॉवेल साउंड आता है, इसलिए एन का यूज किया गया है। तो वहाँ पर वो एक बूढ़ा आदमी को देखती है। अ हैन तो और बताया गया है कॉमा लगा करके कि वो क्या क्या देखी। तो एक हैन यानी कि एक मुर्गी। अ कॉक यानी कि एक मुर्गा। एंड अ काउ और एक गाय को देखी। द मैन गेव हर यानी उस आदमी ने गेव हर उसे दिया शेल्टर। तो शेल्टर का मतलब हो गया आश्रय, यानी कि रहने के लिए आश्रय दिया। एंड सी कुक्ड डिनर फॉर हर सेल्फ एंड द मैन। सी कुक्ड यानी कि वह कुक यानी भोजन पकाई। डिनर का मतलब होता है रात का भोजन। फॉर हर सेल्फ यानी कि खुद के लिए। एंड द मैन और उस आदमी के लिए। तो वो खुद के लिए भोजन पकाती है और उस आदमी के लिए। दैट नाइट उस रात, वेन सी वेन टू बेड जब सी वेंट वह गई टू बेड यानी कि बेड पे गई, बिस्तर पे गई सोने के लिए। द ओल्ड मैन यानी वो बूढ़ा आदमी ओपेंड अ ट्रैप डोर यानी कि उसने बूढ़ा आदमी ने
ओपनड यानी खोल दिया, अ ट्रैप डोर यानी कि ट्रैप डोर का मतलब हो गया कि एक जाल का दरवाज़ा, एंड द गर्ल फेल इनटू द सेलर। द गर्ल यानी वो जो लड़की थी, फेल फॉल की सेकंड फॉर्म हो गई फेल, इनटू यानी में, प्रीपोजिशन हो गया द सेलर। तो सेलर का मतलब हो गया यहाँ पे तहखाना, तहखाने में वो गिर जाती है। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, द सेम थिंग हैपेंड विथ द सेकेंड डॉटर। द सेम थिंग का मतलब हो गया वही चीज़, हैपेंड यानी हुआ, विथ द सेकेंड डॉटर यानी कि दूसरी बेटी के साथ। तो जो पहली बेटी के साथ हुआ सेकेंड दूसरे दिन, यानी कि सेम होता है वही चीज़ दूसरी बेटी के साथ। टू यानी कि भी, फाइनली आखिरकार, या फिर बोल सकते अंत में। ऑन द थर्ड डे यानी कि तीसरे दिन, ऑन द थर्ड डे यानी तीसरे दिन। तो ये एक फ्रेज हो गया, यहाँ देख सकते हैं कॉमा लगाया हुआ है। तो फ्रेज का मतलब हो गया कि एक पूरी सेंटेंस नहीं, लेकिन उसका पूरा मतलब निकल कर आता है, और शब्दों को समूह को फ्रेज बोलते हैं। तो ऑन द थर्ड डे इसका मतलब हो गया कि तीसरे दिन। द यंगेस्ट डॉटर ऑल्सो लॉस्ट हर वे यानी जो यंगेस्ट थी, द यंगेस्ट यानी सबसे छोटी बेटी, डॉटर यानी बेटी, ऑल्सो यानी भी, लॉस्ट हर वे यानी कि वो भी अपना रास्ता खो गई, यानी वो भी रास्ता भटक गई। एंड रीच्ड और पहुंची, द हट यानी कि वो उस हट के पास वो भी पहुंचती है। बट दिस टाइम यानी इस बार, सी कुक्ड यानी कि वो पकाई, फूड यानी भोजन, फॉर द ओल्ड मैन यानी कि उस बूढ़े आदमी के लिए, एज वेल एज फॉर द एनिमल्स। तो एज वेल एज एक फ्रेज हो गया जिसका मतलब हो गया कि उसने ओल्ड मैन के लिए भोजन पकाया, और एज वेल एज यानी साथ ही साथ, फॉर द एनिमल्स और जानवरों के लिए। तो वो अपने लिए भोजन पकाई और साथ ही साथ जानवरों के लिए, जो एक जानवर थे ना वहाँ पे, 3 जानवर थे सॉरी, एक मुर्गा, एक मुर्गी और एक गाय। तो वो उस बूढ़े आदमी के लिए, खुद के लिए और जानवरों के लिए भी वो भोजन पकाती है। अनलाइक हर सिस्टर्स, अनलाइक का मतलब हो गया विपरीत, हर सिस्टर्स यानी जो अब उसके जो पहले 2 सिस्टर्स थे उसके विपरीत, उसका उल्टा। वे दोनों क्या थे कि उस ओल्ड मैन के लिए खाना पकाती है और खुद के लिए, लेकिन जो सबसे यंगेस्ट डॉटर होती है, सबसे छोटी बेटी, वो सभी जानवरों के लिए, खुद के लिए और ओल्ड मैन के लिए भी खाना पकाती है। वेन सी वोक अप इन द मॉर्निंग यानी कि इसका मतलब हो गया वेन सी वोक अप इन द मॉर्निंग, जब सी वोक अप यानी कि वो जगी, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में। तो यहाँ पे वेकअप मतलब होता है जगना, जिसकी सेकेंड फॉर्म हो गई वोकअप। और सी, इससे पता चलता है कि लड़की की बात हो रही है, क्योंकि सी हम फीमेल के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं और मेल के लिए हम ही का यूज करते हैं। सी वेकअप इन द मॉर्निंग यानी कि वो सुबह उठी। सी फाउंड हर सेल्फ इन अ पैलेस, सी फाउंड यानी कि वो पाई, फाइंड की सेकेंड फॉर्म हो गई फाउंड, हर सेल्फ यानी खुद को पाई, इन अ पैलेस एक महल में, पैलेस का मतलब हो गया महल, विथ अ प्रिंस एक राजकुमार के साथ, एंड हिज 3 अटेंडेंट्स और हिज उसके 3 अटेंडेंट्स। तो अटेंडेंट्स का मतलब हो गया सेवक। तो वो जो लड़की थी वो जब सुबह उठती है तो वो खुद को एक महल में पाती है, और एक राजकुमार और 3 अटेंडेंट्स यानी कि 3 उसके सेवक भी थे। द प्रिंस टोल्ड हर, राजकुमार ने उससे कहा, टेल की सेकेंड फॉर्म हो गई टोल्ड, हर यानी कि उस लड़की से, यंगेस्ट गर्ल जो थी सबसे छोटी बेटी, उससे, वुड कटर की जो सबसे छोटी बेटी थी उसकी बात हो रही है, उसके लिए यहाँ पे हर प्रोनाउन का यूज किया गया है। डैट की बिकॉज ऑफ अ विक्ड स्पेल, तो बिकॉज ऑफ का मतलब हो गया के कारण, अ विक्ड स्पेल एक दुष्ट जादू के कारण, ये हो गया। ही हैड टू रिमेन इन द हट
ही हैड टू रिमेन, तो हैड टू पास्ट की मजबूरी को दिखाता है। ही हैड टू रिमेन यानी कि उसे रहना पड़ा, तो रिमेन का मतलब हो गया रहना या फिर बने रहना। उसे झोपड़ी में ही रहना पड़ा, इन द हट यानी कि झोपड़ी में। एज एन ओल्ड मैन, इसका मतलब हो गया कि एज का मतलब हो गया के रूप में, ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी के रूप में। अनटिल अ वुमन अराइव्ड, जब तक, अनटिल का मतलब हो गया जब तक कि अ वुमन एक औरत अराइव्ड यानी कि आई एंड शोड काइंडनेस टू हिम एंड द एनिमल्स, यानी कि पूरा का मतलब हो गया कि, तो पूरा का मतलब हो गया कि उसे तब तक उस झोपड़ी में रहना पड़ा जब तक कि एक वुमन आई और अराइव्ड यानी कि अराइव्ड का मतलब होता है अराइव पहुंचना, उसकी सेकंड फॉर्म हो गई अराइव्ड। तो जब तक एक औरत आई एंड शोड यानी कि दिखाई, काइंडनेस का मतलब हो गया दया, टू हिम यानी उसके, एंड और द एनिमल्स और जानवरों के प्रति। तो जब तक कि एक औरत आई नहीं और उसके और जानवरों के प्रति दया दिखा नहीं, तब तक उसका जो जादू था वो ख़त्म नहीं हुआ। तो मतलब ये हुआ कि जो दो, उससे पहले जो दो बहन आई थी वो सिर्फ उसके प्रति दया दिखाती है, उस ओल्ड मैन के प्रति, इसीलिए वो राजकुमार नहीं बना। लेकिन जैसे ही तीसरी बेटी आती है ऊँटकटर की और वो दया दिखाती है उसके और जानवरों के प्रति, तो वो राजकुमार बन जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे बताया गया है बिकॉज ऑफ अ विक्ड स्पेल, एक दुष्ट जादू के कारण वो उसे उस घर में रहना पड़ा था एक बूढ़े आदमी के रूप में। तो ये हो गया आज की शॉर्ट स्टोरी थी। यहाँ पे देख सकते हैं ये ओल्ड मैन है और ये यंगेस्ट गर्ल, या सॉरी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। और ये काऊ और ये दो, एक हैन है और एक मुर्गा है और ये लड़की है। तो ये थी आज की स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।